नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ऑब्वियस सी बात है, डेली हम लोग इस टाइम पे मिलते हैं। तो देखते हैं आज बिना एक्स्ट्रा टाइम लिए आपका आज का पहला न्यूज हमारा क्या है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसका संबंध बिहार से है, इसलिए मैंने बहुत टाइम आपका नहीं लिया और सीधे सीधे हम लोग न्यूज पे आ गए। यह कांवड़ झील है। कांवड़ झील पे एक रिपोर्ट आया है जिसके में यह दिया गया, हालांकि यह पहले से ही जो है यह श्रिंक कर रहा था, सूख रहा था, और इधर इसके सूखने की गति क्या हो गई है, अधिक हो गई है। तो ये हमारा न्यूज है। कांवड़ झील से क्वेश्चन भी पूछ रखा है। कांवड़ झील एक रामसर स्थल है, बिहार का पहला रामसर स्थल है जिसका लोकेशन बेगूसराय में है। तो आइए इससे संबंधित क्या इंफॉर्मेशन है देखते हैं। हाल के एक रिपोर्ट के अनुसार कांवड़ झील तीव्र गति से सूखती जा रही है एग्जैक्टली, और इसके सूखने की दर क्या हो गई है, अधिक हो गई है। अकॉर्डिंग टू ए रिसेंट रिपोर्ट, कांवड़ लेक इज ड्राइंग अप एट ए रैपिड फास्ट। ठीक है, तो कांवड़ झील जो है झील है यहाँ पे बिहार का प्रथम रामसर स्थल है, यह भी ध्यान रखिएगा। रामसर क्या है? अब रामसर को अगर आप देखते हैं, रामसर जो है वह ईरान में एक स्थान है और रामसर कन्वेंशन का संबंध ही है वेटलैंड एरिया, जो आर्द्र भूमि क्षेत्र है उसके संरक्षण से। और आर्द्र भूमि क्षेत्र का हमारे इकोसिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंस होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आर्द्र भूमि जो है, अगर यह वाटर लॉक्ड एरिया है, यह बहुत तरह से हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में और हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वाटर लॉक्ड एरिया है। यहां से क्या होता है, ग्राउंड वाटर टेबल रिचार्ज होता है, वाटर का फिल्ट्रेशन होता है, और ग्राउंड वाटर टेबल जो प्योर वाटर होता है, फ्रेश वाटर, वह बनी रहती है। साथ ही साथ और क्या होता है, इसमें जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो जलीय जीव होते हैं, उसके लिए यह उस डायमेंशन से ही महत्वपूर्ण है। इनफैक्ट कांवड़ झील उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका महत्व है कांवड़ झील का, इस जलीय जीव के लिए। फिर इसमें क्या होता है, जैसे बाढ़ आया तो बाढ़ के पानी भी इसमें जमा होंगे तो फ्लड का इंपैक्ट भी मिटिगेट होगा। अगर सूखा हो गया तो यहाँ के पानी को लेकर के हम सूखा कब में भी क्या कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं। तो इसके मल्टीपल यूज है। वेटलैंड एरिया को जो है हमारे इसका किडनी कहा गया है, जो इकोसिस्टम है उसका किडनी कहा गया, क्योंकि यहाँ से वाटर फिल्टर होकर के नीचे जाता है। तो बिहार का जो कांवड़ लेक है उसको रामसर जो हमारा ये है सम्मेलन है, और रामसर सम्मेलन में वेटलैंड एरिया प्रोटेक्शन की बात की गई थी। रामसर स्थल के रूप में 2020 में इसको महत्व मिला है, इंटरनेशनल यह इंपॉर्टेंस है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यह महत्वपूर्ण है। फिर मैंने बोला बहुत सारे जो जीव होते हैं, पक्षियां होती हैं, उसके लिए आश्रय स्थल है। तो यह जो है यह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फेमस है, क्योंकि यहां से एशियाई जो साइबेरियन क्षेत्र के प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण है, और वहां से पक्षी आते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, या स्टे करते हैं। तो कांवड़ झील से संबंधित यह इंफॉर्मेशन था, और इसे बीपीएससी प्रीलिम्स ने पहले भी क्वेश्चन पूछ रखा है। आइए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2030 के आदेश के तहत राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व, यह भी इंपॉर्टेंट है, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहां है, तो यह राजस्थान में है। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में इससे संबंधित ऑर्डिनेंस दिया था, उसी को लेकर के कुछ और नए अपडेट आए हैं। में 1 किलोमीटर के दायरे में जो टाइगर रिजर्व है उसके 1 किलोमीटर दायरे में सभी प्रकार के माइनिंग एक्टिविटीज, खनन गतिविधियों को रोक लगा दी। इसे पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है। मींस क्या है, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन है यह, ठीक है, एरिया है यह। तो यह यहाँ पे ESZ होगा, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन होगा यह, ठीक है। तो किसको किया गया, टाइगर रिजर्व के 1 किलोमीटर के रेंज में, और किसी भी तरह का माइनिंग यहाँ पे नहीं हो सकता है। तो ऑब्वियस ही बात है, सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ, यह भी अपने आप में एक क्वेश्चन होगा, और इसको लेकर के क्या नए गाइडलाइंस जारी हुए हैं, यह भी हमारे क्वेश्चन होंगे। तो इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन्स को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत केंद्र सरकार अधिनियमित करती है। मींस इसको कौन रेगुलेट करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। किस एक्ट के तहत, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा। इसका केंद्रीय उद्देश्य होता है नाजुक जो सेंसिटिव इकोलॉजिकल सिस्टम है पर विकासात्मक गतिविधियों के नकारात्मक डेवलपमेंट वर्क हो रहे हैं, उसका निगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, उसको कम करने के लिए अधिसूचित किया जाता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन न्यूज नंबर 3 क्या कहता है। जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम इन स्पेस के लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जियो स्पेशल वर्ल्ड फोरम ने इन स्पेस जो इंडिया का है उसको लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है यह। GWF जियो स्पेशल वर्ल्ड फोरम क्या है, GWF वैश्विक भू स्थानिक समुदाय का एक इंटरैक्टिव मंच है जिसने इन स्पेस को क्या किया है, लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया है। इसका हेडक्वार्टर कहां है, इन स्पेस का अहमदाबाद गुजरात है, यह भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 2020 में हुआ है, अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार के लिए किया गया है। अंतरिक्ष क्षेत्र में किस तरह से डेवलपमेंट किया जाए, अंतरिक्ष क्षेत्र को और किस तरह से व्यापक तरीके से इसको
कॉमर्शियल यूज हो, व्यावसायिक तरीके से, और निजी क्षेत्र की भागीदारी कैसे बढ़ाया जाए, इस दिशा में काम करने के लिए इन स्पेस को एस्टेब्लिश किया गया 2020 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अहमदाबाद है। और इसको जो है GWF के द्वारा लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है यह, इसको भी आप देख लेंगे। एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है, भारतीय सेना ने एयर ड्रॉप्स के लिए आगरा में भीष्म पोर्टेबल क्यूबस का परीक्षण किया है। भीष्म पोर्टेबल क्यूबस क्या है? यह अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल अस्पताल है। और यह क्या होगा? यह हेलीकॉप्टर मोबाइल हॉस्पिटल है। मींस यह तेजी से रैपिडली हेल्थ जो है सर्विसेज को क्या करेगा? इमरजेंसी टाइम में यह पहुंचाएगा। इसका नाम दिया है भीष्म पोर्टेबल क्यूबस, जो इंपॉर्टेंट है। इस नाम को भी आप ध्यान रखेंगे। क्या नाम है इसका? भीष्म पोर्टेबल क्यूबस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज की हम लोग बढ़ते हैं। सॉइल नेलिंग, यह न्यूज बेसिकली आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सॉइल नेलिंग अभी समझाते हैं क्या है मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। मेंस में हम लोग पढ़ते हैं मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके ज्योग्राफी में और इकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, और इंडियन ज्योग्राफी में क्वेश्चन था मृदा अपरदन को रोकने के लिए, अगर कहा जाए सॉइल इरोजन को रोकने के लिए आप क्या क्या उपाय दे सकते हैं, तो उसमें एक उपाय आप सॉइल, बहुत सारे इसमें उपाय हैं, उसमें से एक उपाय सॉइल नेलिंग की चर्चा भी आप कर सकते हैं। और यह हाल में तमिलनाडु में चर्चा में रहा है। क्या रहा है आइए देखते हैं। सॉइल नेलिंग तमिलनाडु में चर्चा में रहने का कारण है, तमिलनाडु सरकार नीलगिरी की मुख्य सड़कों के दोनों ओर मृदा की ढलानों को मजबूत स्थिर करने के लिए सॉइल नेलिंग तकनीकी का उपयोग कर रही है। सॉइल नेलिंग तकनीकी का उपयोग कहां कर रही है? यह नीलगिरी क्षेत्र में कर रही है। क्या होता है, इस फिगर से हम समझाने का कोशिश करते हैं आपको। इसमें देखेंगे आप, ये फिगर है नीलगिरी पर्वत का। तो यहां पे क्या होगा? भू तकनीकी एक जो जियो टेक्नोलॉजिकल में इंजीनियरिंग तकनीकी है, इसके तहत किसी क्षेत्र के मृदा में मुक्त संरचना, जैसे यह स्लोपी एरिया है, यहां पे क्या होगा? इसको मजबूत करने के लिए कुछ इसमें केमिकल्स दिए जाएंगे, और इसके साथ साथ क्या किया जाएगा? यहां पे बारकेडिंग की जाएगी, ताकि स्लोप मिट्टी क्या हो, मिट्टी वह नीचे ना ये हो, क्या कहते हैं, ड्रेन करे। और साथ ही साथ मिट्टी में कुछ इस तरह से चीजों को मिक्स किया जाएगा ताकि मिट्टी क्या करे, यह सरफेस को ज्वाइंट सरफेस के साथ क्या हो, यह अटैच होकर रहे, इसको पकड़ के रखे। पहला स्टेज यह होगा भू तकनीकी इंजीनियरिंग। इसके तहत किसी क्षेत्र में मृदा मुक्त संरचनाओं को मजबूत करने के लिए मृदा को मजबूत तत्वों को मिश्रित किया जाता है। कुछ एलिमेंट्स होंगे, जैसे यहाँ पे बारकेडिंग करना, कुछ केमिकल्स होंगे, उसको डाला जाएगा ताकि मृदा जो है वह चट्टान को पकड़ के रखे। पहला स्टेज होगा। दूसरा स्टेज होता है हाइड्रोसीडिंग। इसको हाइड्रोसीडिंग होगा, स्पेलिंग मिस्टेक है। हाइड्रोसीडिंग क्या होता है? जिसके तहत मृदा में, अब यहाँ पे छोटी मृदा जब यहाँ पे स्टे करेगा तो इसमें क्या किया जाएगा? बीज, उर्वरक और जैविक सामग्री और पानी का मिश्रण करके बड़े पैमाने पे घास और वनस्पतियों का विकास किया जाएगा। बेसिकली पहले क्या होगा? ग्रासेस होंगे। ग्रासेस होंगे तो ग्रासेस को जनरली हम लोग कहते हैं पायोनियर प्लांट कहते हैं, अग्रणी पादप कहते हैं। घास क्या होता है? अग्रणी पादप, पायोनियर प्लांट होता है, और इसको अपॉर्चुनिस्ट प्लांट भी कहते हैं। और यह तेजी से फैलता है, अपॉर्चुनिस्ट प्लांट तेजी से फैलता है, जिस कारण से यह सॉइल को क्या करेगा? यह एब्जॉर्ब करके रखेगा, पकड़ कर रखेगा, और वनस्पति के विकास के लिए अनुकूल सामग्री निर्मित हो जाती है। घास और वनस्पति मृदा की ऊपरी परत को मजबूत रखने और मृदा अपरदन को रोकने में क्या करेगा? मतलब बहुत ही साइंटिफिक मेथड है यह सॉइल इरोजन को रोकने का। सॉइल नेलिंग इसको कहते हैं, जो आप मेंस में भी इसको यूज कर सकते हैं। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या होगा? यह इंपॉर्टेंट होगा। एक और न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 नीदरलैंड के रोटरडम में आयोजित किया गया है। हाइड्रोजन क्लीन एनर्जी के रूप में होता है, और इसका इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कहां हुआ है? 2024 के रोटरडम में आयोजित है, जिसमें नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को भारतीय पेवेलियन विश्व के सबसे बड़े पेवेलियन में से एक है। ठीक है, और जहां पे भारत ने पार्टिसिपेट किया, और भारत का जो पेवेलियन है विश्व का सबसे बड़ा पेवेलियन है। और इसमें कौन पार्टिसिपेट किया है? नवीन और नवीकरणीय। अब देखेंगे इंग्लिश में, इन द इंडियन पेवेलियन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। यह इंपॉर्टेंट है, किसका पेवेलियन? न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का, जो विश्व का सबसे बड़ा पेवेलियन है। अब देखते हैं यह हाइड्रोजन एनर्जी को लेकर के भारत की क्या नीति है। भारत ने जनवरी 2023 में 19,744 करोड़ रुपए के बजट के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन प्रारंभ किया है। कब हाइड्रोजन मिशन प्रारंभ हुआ है? 2023 में। यह भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इस मिशन का टारगेट क्या है? 2030 तक जो है 5 मिलियन मैट्रिक टन के हरित हाइड्रोजन क्षमता को क्या करना है? प्राप्त करना है। 2030 तक कितना टारगेट है इसका? 5 मिलियन मैट्रिक टन। और यह हाइड्रोजन नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी कब स्टार्ट हुई है? 2023 में हुई है। कितने बजट से? 19,744 करोड़। ये सारे इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? इंपॉर्टेंट है, सबको आप तैयार करेंगे।
तो ये हमारे आज का जो है डेली न्यूज एनालिसिस के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे न्यूज हमारे प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट थे और एक जो सॉइल इरोजन को प्रोटेक्ट करने से संबंधित न्यूज था वह हमारे मेंस के लिए इंपॉर्टेंट था। तो इस तरह से आप चीजों को देखिएगा। तो मेंस प्रीलिम्स दोनों का कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में यह हमारा करंट अफेयर्स का सीरीज है और एज पर आवर शेड्यूल इसमें डेली सीरीजेस होंगे, वीकली एनालिसिस होगा एमसीक्यू के फॉर्म में। कल हम लोग एमसीक्यू के फॉर्म में डिस्कस करेंगे और फिर जो है वह मंथली एक सीरीज भी आपको दिया जाएगा जो कि मंथली न्यूज का कंपाइलेशन होगा। तो चलिए इसके साथ ही आज के इस सीरीज को हम लोग कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं कल नए न्यूज के साथ। थैंक यू।